नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने एक ट्वीट से सवालों के घेरे में आ गए हैं। न केवल वे खुद आ गए हैं, बल्कि कांग्रेस को सत्ता लोलुप बताने के चक्कर में अपने पूरे खानदान को कटघरे में खड़ा कर बैठे हैं। तो दोस्तों, माजरा ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक ट्वीट किया गठबंधन दलों की बैठक के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह से एक गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऐसी बात लिख दी जिसके चलते वे खुद सवालों के घेरे में फंस गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, 1947 सत्ता के लिए भारत तोड़ा, 1975 सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया, 2022 सत्ता के लिए तुष्टीकरण से ओत-प्रोत भारत जोड़ो यात्रा की, 2023 सत्ता के लिए बस भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन इंडिया जोड़ो। ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नियत भी वही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैसे ही सत्ता के लिए कांग्रेस को घेरने वाला यह ट्वीट किया, वे खुद सवालों के घेरे में आ गए। क्योंकि ट्वीट करते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद ये भूल गए कि उनका पूरा खानदान वर्षों कांग्रेस में रहा है। जिस कांग्रेस को वे सत्ता के लालच में भारत तोड़ने वाला बता रहे हैं, इसकी भारत जोड़ो यात्रा को वे तुष्टीकरण की यात्रा बता रहे हैं, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया, उनके पिताश्री कैलाशवासी माधवराव सिंधिया और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दशक तक उसी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। सिंधिया ने जैसे ही यह ट्वीट किया, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हुई उन्हें बाद में आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा सिंधिया परिवार का राजनीतिक इतिहास आपको याद दिला देते हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आरोप लगा रहे हैं कि 1947 में कांग्रेस ने सत्ता के लिए भारत को तोड़ा। तब आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उनके दादा जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत राज्य का राज प्रमुख बनाया था। यानी जब देश आजाद हुआ, राज्यों का गठन हुआ, उस वक्त तो मध्य भारत राज्य बना था। पुनर्गठन के बाद में मध्य प्रदेश कहलाया। तब 1948 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा जीवाजी राव सिंधिया मध्य भारत राज्य के पहले राज प्रमुख बनाए गए। वे मई 1948 से अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख रहे। राज प्रमुख कौन सा पद होता था, इसको आसानी से समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि यही राज प्रमुख शब्द राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब इस पद को राज्यपाल के पद के रूप में जाना गया, यानी गवर्नर। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 1947 में कांग्रेस पर सत्ता के लिए भारत को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, उसी 1947 के बाद उनके दादा जीवाजी राव सिंधिया मध्य भारत राज्य के राज प्रमुख बने थे, यानी लाट साहब बने थे, गवर्नर बने थे, और उन्हें बनाने वाले थे कांग्रेस के ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। विजयाराजे सिंधिया, जो जीवाजी राव सिंधिया की धर्मपत्नी थी, आजादी से पहले जब राजवंश जब तक थे, तब सिंधिया राजघराने की अंतिम राजमाता विजयाराजे सिंधिया, वे भी कांग्रेस के साथ ही राजनीति में उतरी थी। आजादी के बाद जो दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957 का, तब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने गुना संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन नेताओं के आग्रह पर चुनाव लड़ी थी, और पहला चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे खासे वोटों से जीता था गुना से तब उन्होंने हिंदू महासभा के प्रत्याशी वीजी देशमुख को चुनाव हराया था।
1961 में जीवाजीराव सिंधिया का निधन हो गया। 1962 का लोकसभा चुनाव सामने था। वे शोक के कारण, अपने पति की मृत्यु के कारण चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन तब पंडित नेहरू के आग्रह पर वे चुनाव लड़ने को तैयार हुई। नेहरू जी ने उन्हें कहा कि वे खुद चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर आएंगे, और तब विजयराजे सिंधिया ने गुना सीट छोड़कर ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और माणिकचंद वाजपेयी को चुनाव हराया। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया 2 बार कांग्रेस से लोकसभा में पहुंची। उसके बाद 1967 तक वे कांग्रेस में रहीं। 1967 में उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र से मतभेद हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भी उनका तालमेल अच्छा नहीं रहा था। 1967 में राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और तब उस वक्त जो चुनाव हो रहे थे तब वे जनसंघ के चुनाव टिकट पर और स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर एक चुनाव उन्होंने दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लोकसभा और विधानसभा के। एक चुनाव उन्होंने जनसंघ के टिकट पर लड़ा, दूसरा चुनाव उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लड़ा। वे दोनों चुनाव जीती, लेकिन बाद में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी और विधिवत विधानसभा में वे विधायक बनकर बैठी और जनसंघ में पूरी तरह शामिल हो गई। और उसके बाद हम सब जानते हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया आजीवन जनसंघ के बाद जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहीं। अब उसके बाद भारत की राजनीति में पदार्पण होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताश्री का, माधवराव सिंधिया। वे इंग्लैंड से पढ़कर लौटे और पहला चुनाव वे गुना शिवपुरी संसदीय सीट से जनसंघ के टिकट पर लड़े थे, लेकिन बाद में आपातकाल लगा और उनका अपने मां के साथ भी मतभेद हुआ, यानी विजयराजे सिंधिया के साथ। अगला चुनाव वे निर्दलीय लड़े और आपातकाल खत्म होने के बाद माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गए। वे आजीवन कांग्रेस में रहे। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे, जिनमें रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय जैसा मंत्रालय उनके पास रहा। माधवराव सिंधिया कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के साथ उनका विवाद हुआ, कुछ मतभेद हुए। जैन हवाला डायरी में उनका नाम आने के बाद तब माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अपनी खुद की पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। तब भी वे भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। माधवराव सिंधिया कुल 9 बार सांसद रहे और उनकी एक विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2002 में सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस में प्रवेश सोनिया गांधी के निवास पर उनकी उपस्थिति में हुआ और उसके बाद वे पहला चुनाव गुना शिवपुरी संसदीय सीट से लड़े, लगातार सांसद रहे। 2019 का लोकसभा चुनाव वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव से हार गए। यानी राजनीति में दाखिल होने के बाद लगभग 2 दशक तक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में रहे। यूपीए की दोनों सरकारों में, यूपीए 1, यूपीए 2 में मंत्री रहे। जिस कांग्रेस पार्टी को आज वे कोस रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। लोकसभा चुनाव के समय, पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने, जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश का जिम्मा जब 2 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्से का प्रभार अपनी बहन प्रियंका गांधी को दिया और आधा उत्तर प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा। वे लोकसभा में मुख्य सचेतक थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे। महाराष्ट्र की कांग्रेस की विधानसभा की सीटों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। कांग्रेस में इतने लंबे समय तक इतनी जिम्मेदारी संभालने के बाद 2020 में, यानी 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद
और वो लोकसभा चुनाव भी वे अपने एक पूर्व सहयोगी के हाथों से हारे थे। डॉक्टर केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही सहयोगी थे, उनके सांसद प्रतिनिधि रहे थे, उनके अनन्य अनुयायी थे, समर्थक थे, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सिंधिया को 2019 का लोकसभा चुनाव 1.25 लाख वोटों से हराया। जो कांग्रेस सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व में, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में दल बदल करके कांग्रेस की वो सरकार गिरा दी और तब से अब तक वे उस कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं जिसमें उनकी दादी 1967 तक रही आज़ादी के बाद, जिसमें उनके दादा जीवाजी राव सिंधिया, जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने, पंडित नेहरू की सरकार ने मध्य भारत राज्य का राज प्रमुख बनाया था, जिसमें उनके पिता आजीवन रहे, जिसमें वे खुद 2 दशक तक रहे, उस पार्टी को आज कोस रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि अब उन्हें सोशल मीडिया पर उससे ज़्यादा सुनना पड़ रहा है जितना वे कांग्रेस पार्टी को सुनाते हैं। ये देखिए ट्वीट कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का। उन्होंने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशर्म तक लिख दिया है। सुप्रिया ने अपने ट्वीट में लिखा, आज बड़ी 1947 से लेकर 2022 की याद आ गई, जब सत्ता की मलाई चाट रहे थे श्रीमंत, तब नहीं कचोटती थी ये बातें। आप सत्ता के भूखे अवसरवादी से ज़्यादा कुछ नहीं है। दिक्कत थी और दम था कांग्रेस में शामिल न होते। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लगातार लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1857 की क्रांति में उनके पुरखे जयाजी राव सिंधिया की भूमिका पर भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को कोसने के फेर में अपने पुरखों को ही कटघरे में खड़ा कर बैठे हैं। आज 1947 से 2023 तक की बात, 1857 में क्रांति के समय सिंधिया राजघराने की क्या भूमिका थी, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आखिर में एक अपील, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों और शुभ चिंतकों के बीच में से साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।